नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है संधि से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। संधि जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का जिसमें से हर परीक्षा में, जिस परीक्षा में हिंदी व्याकरण आता है उस परीक्षा में संधि से प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से अयादि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन कौन सा है अयादि संधि के लिए। यह प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा एलडीसी की जो हुई थी उस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ जो सही कथन है या सत्य कथन है वो है आपका बी, ए आई ओ औ के बाद कोई असवर्ण यानी स्वर आए तो क्रमशः अय या आय अव और आव हो जाता है। यह सत्य कथन है अयादि संधि के लिए, क्योंकि ए और आई के बाद अगर कोई स्वर आता है, असवर्ण स्वर आता है तो उसका अय और आय हो जाता है, और ओ और औ के बाद में कोई स्वर आता है तो अव या आव हो जाता है उसका। नेक्स्ट प्रश्न है पुरः प्लस कृत यानी पुरः धन कृत का संधि रूप होगा। तो पुरः धन कृत का संधि रूप होगा पुरस्कृत। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है वेद प्लस वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। तो वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा वेदोक्त। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है परमोत्सव शब्द में वो होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है परमोत्सव शब्द में? गुण संधि होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। अन्वेषण शब्द में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है। ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। यह पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है अति धन उक्ति शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो अति धन उक्ति बराबर होता है अत्युक्ति, यानी अति धन उक्ति शब्द की अगर संधि करते हैं तो नया शब्द आपको अत्युक्ति बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी गलत संधि विच्छेद देखना है 4 ऑप्शन में से। तो इसमें गलत ऑप्शन है रमेश प्लस रमेश, यानी राम प्लस ईश जो इसमें दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो इनमें जो गलत संधि शब्द है वो है सत प्लस मार्ग सदमार्ग, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है। तो सत धन चित्र सचित, इसकी संधि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह प्लस लेप, ने धन लेप। नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है, यानी कौन सा शब्द है जिसकी रचना की गई है और संधि का पालन नहीं हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका तेजोमयता, ए। अगला प्रश्न है निर्धन शब्द में कौन सी संधि है। निर्धन शब्द में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है दुरासा का संधि विच्छेद होगा। दुरासा का संधि विच्छेद होगा दुरह प्लस धन आशा, दुरह धन आशा। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है यशोदा का संधि विच्छेद होगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद होगा यश प्लस धा, यशोधा। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है बहे धनकार। करेक्ट ऑप्शन ए।
बहिष्कार। अगला प्रश्न है निष्कपट का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद नहीं, धन कपट, निष्कपट। अगला प्रश्न है निष्फल में कौन सी संधि है? तो निष्फल में आपकी विसर्ग संधि है। यह प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2011, बीएड परीक्षा 2000 और रेलवे की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है निर्मल में कौन सी संधि है? तो निर्मल में आपकी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है निरर्थक संधि का संधि विच्छेद है। निरर्थक का संधि विच्छेद है निह धन अर्थक, निरर्थक। अगला प्रश्न है नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः प्लस ते, नमस्ते। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका सही संधि विच्छेद है उपर प्लस उक्ति, उपर्युक्त, उपर प्लस उक्त। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा अत्य धन आदि, इत्यादि। यह प्रश्न आरएसी, बीएड, एलआईसी, रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वर का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो यह दीर्घ संधि का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है महेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो महेंद्र में आपकी गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है संधि का अर्थ है। तो संधि का अर्थ है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए गए उनमें से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो वो है दैत्यादि, दीर्घ संधि युक्त पद है। अगला प्रश्न है गण प्लस ईस में कौन सी संधि है? गण धन ईस में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है आपकी गुण संधि। अगला प्रश्न है प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में यण संधि है। अगला प्रश्न है हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है लड़कपन का सही संधि विच्छेद होगा। लड़कपन का सही संधि विच्छेद होगा लड़का धन पन, लड़कपन। अगला प्रश्न है पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा प धन इत्र, पवित्र। अगला प्रश्न है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में ई धन अ वर्णों की संधि हुई है। अगला प्रश्न है सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में यण संधि है। यह एसआई की भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? ये चार ऑप्शन में से आपको देखना है स्वर संधि का कौन सा शब्द है। तो ये जो मनवंतर शब्द है वो स्वर संधि का शब्द है। यह बीएड की परीक्षा और रेलवे परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है मौष्ण का संधि विच्छेद होगा। मौष्ण का संधि विच्छेद होगा आपका महाधन उष्ण, महोष्ण। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद होगा। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय, अन्वय। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रमांक
में सही संधि विच्छेद है, यानी किस क्रमांक में सही विच्छेद है, तो वो है आपका जलोर्मी, जल धन उर्मी, जलोर्मी। ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें स्वर संधि से बना पद है, स्वर संधि से बना पद है, तो दीक्षांत जो शब्द है वो स्वर संधि से बना पद है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेति का संधि विच्छेद होगा न धन इति, नेति। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मंतैक्य में कौन सी संधि है, मंतैक्य में जो संधि है वो है आपकी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण शब्द बना है, प्रेक्षण शब्द प्र धन ईक्षण से बना है, प्रेक्षण। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रत्यर्पण शब्द बना है, तो वो बना है आपका प्रति धन अर्पण, प्रत्यर्पण। अगला प्रश्न है, गुण संधि से बना शब्द है, गुण संधि से बना शब्द है, वो है आपका साहित्योन्नति शब्द, गुण संधि से बना शब्द है। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, तो वह भारतेंदु जो शब्द है वो गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद है, उच्चारण का संधि विच्छेद है, तो उत धनचारण, उच्चारण। अगला प्रश्न है, जगदीश शब्द कौन सी संधि है, तो जगदीश शब्द जो संधि है वो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, प्रमाण में कौन सी संधि है, प्रमाण में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, प्रमाण में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन, सज्जन। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, वो है आपका स्वाधीन। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्धत, ए। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है सत धन चित प्लस धन आनंद, सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। करेक्ट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शीला तभी नाचेगी जब पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है, यानी शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ जो तभी शब्द है उसमें उसकी रचना किससे हुई है, तो उसकी रचना हुई है तब प्लस ही से, तभी, तब प्लस ही। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है, तो इसमें छत्र छाया जो शब्द है उसमें संधि की अशुद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो वो होगा समधनकृत, संस्कृत। अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत धन भावना। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्रुत तद्रुप में कौन सी संधि है, तो यहां तद्रुप में जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, वागदान में कौन सी संधि है, वागदान में आपकी व्यंजन संधि है। और लास्ट प्रश्न है आपका, विपद जाल में कौन सी संधि है,
तो इसमें जो संधि है व्यंजन संधि है। दोस्तों आपको कैसे लगे प्रश्न ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अभी चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।